बच्चों, टोपोलॉजी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रेगुलर स्पेस, उसकी डेफिनेशंस, उससे संबंधित कुछ रिजल्ट्स। ये आपके सामने लेक्चर 10 प्रस्तुत है। इसमें रेगुलर स्पेस से संबंधित कुछ थ्योरम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे पहले ही थ्योरम आप देख रहे हैं, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स2 इज रेगुलर स्पेस इफ एंड ओनली फॉर एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू x and every neighborhood n of x there exists a neighborhood m of x such that m का क्लोजर कंटेन्स इन m। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये थ्योरम आगे बहुत सारी थ्योरम्स में डायरेक्टली हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस अगर रेगुलर है और कोई पॉइंट है उसकी कोई नेबरहुड है, तो हर एक पॉइंट की नेबरहुड के लिए कोई ना कोई एक ऐसा दूसरी नेबरहुड एक्स की एम जो है एग्जिस्ट करेगी कि जिसमें एम का क्लोजर जो है वो एन में कंटेन करेगा। तो जिसे प्रूव करते हैं, हमने लेते हैं कि एक्स टो भी है टोपोलॉजिकल स्पेस और हम सपोज करें कि ये एक रेगुलर स्पेस है। तो रेगुलर एक्स बिलोंग्स टू एक्स लिया, एन बी ए नेबरहुड ऑफ एक्स, तो देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेन्स इन है। अगर एन नेबरहुड है तो हर एक नेबरहुड के लिए कोई ना कोई ओपन सेट जी ऐसा एग्जिस्ट करता है। ये हमारे ओपन सेट की डेफिनेशन है। सिंस जी इज ओपन, तो अगर जी हमने ओपन लिया तो जी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज्ड होगा, ऑब्वियस है। तो जी का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है। तो आल्सो अगर एक्स जी में है तो इसका मतलब एक्स जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी में नहीं होगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जी डैश। तो देयर दिस इम्प्लाइज दैट कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट। अब रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन के अनुसार आते हैं कि जी डैश हमारे पास एक जो है क्लोज सेट है और एक्स एक एलिमेंट है जो जी डैश में नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एल और एम दो ऐसे ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे जिसमें जी जी डैश एल में होगा और एक्स जो है वो एम में होगा, और सच दैट कि एल इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 5। तो एल इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि एम जो है वो एल के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा। और एल क्या था, ओपन सेट था, तो एल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज। तो एम कंटेन्स इन क्लोज सेट एल डैश। तो क्लोजर ऑफ एम कंटेन्स इन एल डैश का क्लोजर, और एल डैश तो पहले से क्लोज्ड है। तो क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट इज द सेट, ओनली द सेट। तो यानी कि एल डैश क्लोजर इज इक्वल टू एल डैश। तो एम का क्लोजर कंटेन्स इन एल डैश। जी डैश क्या था आपका, ये क्लोज सेट था, तो जी डैश कंटेन्स इन एल। तो इसका मतलब क्या होगा, एल डैश कंटेन्स इन जी डैश, यानी कि जी का कॉम्प्लीमेंट। तो एल डैश यानी कि एल का कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट इनिशियल हो गए, तो यानी कि एल डैश कंटेन्स इन जी, एल डैश कंटेन्स इन जी। और हमने ऊपर देखा कि जी कंटेन्स इन एन, तो दिस इम्प्लाई दैट कि, और यहाँ पर था कि क्लोजर ऑफ एम कंटेन्स इन एल डैश। तो क्लोजर ऑफ एम कंटेन्स इन एल डैश कंटेन्स इन जी और जी कंटेन्स इन एन। तो क्लोजर ऑफ एम कंटेन्स इन एल डैश कंटेन्स इन जी कंटेन्स इन एन। तो दिस इम्प्लाई दैट क्लोजर ऑफ एम कंटेन्स इन एन। तो यही हमें प्रूव करना था कि कोई ना कोई एम ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका क्लोजर एन में होगा। कन्वर्स लेते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होती है कि अगर एफ कोई क्लोज सेट लेगा एक्स के अंदर, एक्स जो है एफ में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स जो है एफ के क्लोजर में कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एफ क्लोज था तो एफ का कॉम्प्लीमेंट होगा ओपन सेट। एक्स जो है किसी ओपन सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमें गिवन है, अगर एक्स का कोई ओपन सेट है या ओपन नेबरहुड है जिसमें एक्स कंटेन कर रहा, तो कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जिसका क्लोजर जो है एफ डैश में होगा। तो शो बाय द गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ एक्स एम सच दैट कि क्लोजर ऑफ एम कंटेन्स इन एफ डैश। अगर हम इसको देखें कि इसका मतलब क्या होगा, एफ का कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ
एम क्लोजर, ये हो गया। और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट यानी कि एफ इनिशियल, यानी कि एफ कंटेन्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम क्लोजर। सो एम क्लोजर क्या है, क्लोज सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। तो दिस इज एन ओपन सेट। तो एफ हमने लिया था क्लोज सेट और एक्स एफ में नहीं था, और हमने यहाँ पर प्रूव क्या कर दिया कि देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट कंटेनिंग एफ सच दैट कि एम और एम डैश का जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। तो एम डैश का इंटरसेक्शन फाई है, तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ एम डैश का इंटरसेक्शन भी फाई होगा। तो एफ के लिए और एक्स के लिए हमारे पास दो ओपन सेट ऐसे होंगे कि एक्स बिलोंग्स टू एम और एफ कंटेन्स इन क्लोजर ऑफ एम डैश। तो दिस इम्प्लाई दैट कि एक्स जो है वो रेगुलर हो गया। इसमें नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड स्पेस इज T3 स्पेस। एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड स्पेस इज T3 स्पेस। हाउस्ड स्पेस जो हमने पढ़ा T2 स्पेस, तो T3 स्पेस अगर वो रेगुलर है और T1 स्पेस है। अब हाउस्ड स्पेस T1 स्पेस होता है, तो इसका मतलब हमें केवल यही प्रूव करना है कि ये रेगुलर है। तो एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड स्पेस इज रेगुलर, ये सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं, लेट X2 बी कॉम्पैक्ट स्पेस, इट इज़ हाउस्ड स्पेस, सो ऑब्वियसली T1 स्पेस, सो वी नीड ओनली टू प्रूव दैट कि इट इज़ रेगुलर। रेगुलर प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, एफ बी ए टू क्लोज सेट्स इन एक्स, और पी एक ऐसा पॉइंट है जो एफ में नहीं है। अब हमें प्रूव करना है कि एफ के लिए और पी के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें एफ एक में होगा और दूसरे में पी होगा। तो पी डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, तो इसका मतलब पी जो है एफ के कॉम्प्लीमेंट में होगा, और एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है। तो सो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एफ एंड पी बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ, एक्स माइनस एफ क्या है, ओपन। तो जो पिछली थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट जी एक्स एंड एच एक्स सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स, पी बिलोंग्स टू एच एक्स। तो जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स इज इक्वल टू 5। कैसे कि हमने x लिया, x बिलोंग्स टू एफ, और p लिया x डज नॉट बिलोंग्स टू x। ठीक है, तो यानी कि x और p दो ऐसे पॉइंट हैं, दो डिफरेंट पॉइंट है, ये कॉम्प्लीमेंट में है और ये इसमें है। तो दो डिफरेंट पॉइंट के लिए दो डिफरेंट नेबरहुड्स या ओपन सेट एच एक्स और जी एस एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें एक में x होगा और एक में p होगा। ये डेफिनेशन किसकी, हाउस्ड स्पेस की। अब x तो आर्बिट्रेरी था, तो जब x आर्बिट्रेरी था तो जो x बिलोंग्स टू जी एक्स है, तो लेट ऐसे हमने सारे जी एक्स का कलेक्शन ले लिया। तो क्योंकि x बिलोंग्स टू f है, तो जो जी एक्स का कलेक्शन लिया, अगर वो कलेक्शन हमने लिया उन सब का यूनियन, तो ये जो कलेक्शन है ये f का क्या होगा, ओपन कवर होगा। तो दो जी एक्स इज एन ओपन कवर ऑफ f। और हमने क्या लिया, x लिया हमने कॉम्पैक्ट स्पेस। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये f जो है वो क्लोज्ड सबसेट है कॉम्पैक्ट स्पेस x का, और gx जो है वो f का ओपन कवर है। तो अगर f जो है क्लोज्ड है, तो इसका मतलब f जो है वो कॉम्पैक्ट होगा, और f ऑफ कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब जो इसका ओपन कवर है gx हमने जो लिया है, इसके फाइनाइट सब कवर होंगे। तो हम कहेंगे कि f कंटेन्स इन यूनियन ऑफ जी एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ जी एक्स आई हमने ले लिया जिनमें f कंटेन करता है। अब जो फाइनाइट नंबर का यूनियन हमने लिया, इसको हमने मान लिया g, ठीक है। और जो एच एक्स आई हमने साथ में लिए थे एच एक्स, तो एच एक्स आई जितने भी 1 to n लिए कोरस्पॉन्डिंग, उन सब का इंटरसेक्शन ले लिया। तो उन सब का इंटरसेक्शन हो गया h। तो इसका मतलब क्या होगा, g और h दोनों डिसजॉइंट हो गए, और ये ओपन कवर हो गया f का। और जी एक्स आई क्या है, ओपन सेट्स हैं। तो यूनियन ऑफ ओपन सेट इज आल्सो ओपन सेट, फाइनाइट यूनियन हो गया। तो जी ओपन हो गया, एच इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हो गया फाइनाइट, तो एच ओपन हो गया।
तो G और H ऐसे ओपन सेट होंगे जो डिसजॉइंट है, और F कंटेन्स इन G और X बिलोंग्स टू H, और सॉरी P बिलोंग्स टू H। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि X जो है वो T3 या रेगुलर स्पेस होगा।